नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रहरी मौजूद हूँ आज पनारी ग्राम पंचायत में। आप इधर देख सकते हैं बड़ी जन सैलाब, बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। जिस बड़े जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर ओबरा विधानसभा के माननीय विधायक संजू सिंह गौड़, जो आदिवासी सभ्यता से ही आते हैं। इसकी तिथि में क्या आज आपके गाँव में बिजली पहुँच पाई है? नहीं पहुंच पाए। बिजली नहीं पहुँची है। नहीं। बिजली पहुंचाने को लेकर कितने बार जैसे नेता लोग चुनाव आता है तो आपको वादा करते हैं कि बिजली मिल जाएगी, हाँ। तो कितने सालों से आपको ये वादा किया जा रहा है कि आपको बिजली मिलेगी? बिजली 2-3। बताइए। अरे आप भी बोल सकते हैं, बताइए। आपकी क्या नाम है? मेरा नाम बलिंदर है। कितने साल के हैं आप? 20 साल के होंगे। 20 साल के। तो कितने सालों से आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ लाइट नहीं है? लाइट तो हम जब छोटा थे, जब अभी कभी नहीं हुआ है। लाइट नहीं आया, लाइन आया ही नहीं। और सड़क की क्या स्थिति? जैसे सड़कें बनती हैं बीच बीच में, तो कोई सड़क क्या 2-3 साल एकदम मेंटेन चलता है, या सड़क बनती कुछ महीनों में उखड़ जाती है? बनती है रोड, मतलब ये उखड़ जाता है फिर बन जाता है। यहीं रहते हैं कि बाहर रहते हैं? यहीं रहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई छोड़ दिए। तो आप लोग की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, आपको हुनर को क्या कोई मंच इस सरकार में आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने आपको कोई मंच दिया जिससे आप अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं? हाँ, वही एक चीज दिया है, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट घर पे लगा है। उसे मंत्री जी जो है संजू सिंह गौड़ को जानते हैं कि नहीं आप? नहीं, उतना हम लोग को मालूम है। आप अपने विधायक को जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते हैं। तो उन्होंने कुछ बदलाव कराया आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में बदलाव वही सोलर बटा है। सोलर। हाँ। ये खेती किसानी आप लोग करते हैं, क्या करते हाँ, हैं? खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी के लिए यूरिया और खाद जो मिलता है, यूरिया खाद जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते हैं। तो क्या मिलता, क्या रेट मिलता है? वही मार्केट में 30-40 रुपया किलो मिलता है। 40 रुपए किलो? हाँ। अच्छा, मतलब वो बोरी आप लोग नहीं लाते हैं, किलो ही लाते हाँ, हैं? किलो। सिंचाई उचाई में बरसात का ही पानी है आश्रित है कि उसके अलावा दूसरा कोई माध्यम है? नहीं, बरसात के खाली। बस बरसात ही। हाँ। अच्छा, अभी हम और लोग से बात करें, क्योंकि अभी तो विकास चाहिए। नल आया जी। तो हर घर नल से पानी कितने दिन आ रहा है, आप बताइए। पानी तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है हमारे। आप बताइए भैया, हर घर यहाँ पे कौन है लोकेलिटी, हर घर नल का पानी कितने दिन आ रहा है? आ रहा है प्रतिदिन ही। रोज आ रहा है? कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी बराबर नहीं आता। बराबर नहीं आता है। तो हर घर नल का पानी? हमारे घर में पानी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। न तो रोड भी नहीं है, जाने में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो आज मानिए आपको अपने विधायक से अपनी बात बोलनी हो तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे साहब, हम लोग गरीब आदमी है, जब पानी नहीं देंगे टोटी करवा के क्या करेंगे? और रोड कितने दिन से आपके यहाँ टोटी लगी हुई है? टोटी लगी है तब तक पानी कभी नहीं गया है। अरे मतलब कितना दिन हो गया, 1 महीना 2 महीना? अरे हम जब तक गड़ा है तब तक हमारे गाँव में पानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आंटी जी, जैसी लड़का आई गदेला है तो कम से कम 3 साल 4 साल का हुई, और उसे नल लगे कितना दिन हुआ? अरे हो गया, लगभग साल भर हो रहा है। साल भर हो गया, लेकिन पानी कहीं शिकायत किया आपने? हम शिकायत किए मगर हमारे गाँव में पानी नहीं जा रहा है। सोनभद्र एक ऐसा जनपद है, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोग अगर कहीं निवास करते हैं तो जनपद सोनभद्र में निवास करते हैं। और जनपद सोनभद्र में आदिवासी समाज से आने के कारण ही ओबरा विधानसभा के माननीय विधायक जी को समाज कल्याण मंत्रालय और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय दिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके समाज को अपने में होने के लिए, उनकी समस्याओं को सदन के पटल उठाने के लिए। क्योंकि हम जब रास्ते में आ रहे तो फफराकुंड रेलवे स्टेशन भी पड़ा, जिस रेलवे स्टेशन जाने वाला मार्ग जर्जर था, और रोड पे सोलिंग लगभग कितने दिन पहले से सोलिंग बिछाई गई है? सोलिंग तो पहले बिछा गया है, लेकिन थोड़ा सा सरकार ने कहीं न कहीं ठेकेदारों पर दबाव बनाया, मंत्री जी दबाव बनाए, तत्काल हम लोग का रोड। मैं क्या कह रहा हूँ, कितने दिनों से सोलिंग, क्योंकि मैं देखा जगह जगह सोलिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं लगभग पिछले साल आया था तो भी पड़ा हुआ था। तो ये सोलिंग कितने दिन में पड़ी हुई है, तो ये लापरवाही तभी स्वीकार की जा सकती है जब जिम्मेदार अधिकारियों ने आंख मूंद लिया है। जी जी जी। तो ये बातें हैं। जी जी जी। तो जैसे बच्चे भी हैं, विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यदि उनके अंदर कोई स्वप्न नहीं हो, 21वीं सदी जहां अब AI आ रहा है, आधुनिकीकरण आ रहा है, लोग इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ये जो छोटा बच्चा है, क्या ये आने वाले समय का भविष्य नहीं बन सकता है? ये आने वाले समय का भविष्य ही है। तो और यदि क्या नाम लोग आपका? अशोक।
तो किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 5 5 में। हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? हिंदी तो गणित पढ़ते हैं आप? जी। साधारण ब्याज का सूत्र बताइए तो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? ये मैं बच्चे को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला छात्र जो कल का भविष्य होने वाला कोरम, हमने ये भी आकलन किया कि अधिकांश बच्चे न हिंदी लिखना जान रहे हैं न पढ़ना जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगली कक्षाओं में प्रमोट हो रहे हैं। अभिभावक क्या करेगा? दिन भर मजदूरी करेगा, माँ दिन भर घर की गृहस्थी देखेगी। बच्चे की जिम्मेदारियों को बेहतर करने के लिए सरकार जिन सरकारी विद्यालयों में तमाम सुविधाएं देती है, धनराशि देती है, इसलिए देती है कि इन समाज के बच्चों को इतना आत्मविश्वास भरा जाए कि एक बेहतर कल के परिवेश को ये बना सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि धरातल पे एक लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लोग दिखता तो है, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और आज बड़ी संख्या में जन सैलाब उभरा है और यहाँ अभी कुछ देर में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक और मंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। तो अभी मानसून सत्र भी चल रहा है जो संभवतः 16 तारीख तक चलेगा और साल में 3 सत्र चलते हैं। और इस बार क्योंकि यह सरकार का अंतिम मतलब चुनाव भी जल्द नजदीक है, तो अनुपूरम बजट भी आ गया है। जो चुनाव से पहले, पंचवर्षीय चुनाव से पहले वो बजट आता है, वो बजट भी लाया गया है। लेकिन संबंधित बजट से क्या आदिवासियों की सभ्यता को मजबूती के लिए, आप लोग की धरोहर जीवित करने की क्या सरकार की कोई महत्वाकांक्षी योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं? बजट देखिए कि आदिवासियों के अलग बजट सरकार तैयार करे, उसमें कोई और अपनी बात, कोई समस्या, चाचा कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो वही कहेंगे कि वन अधिकार के बारे में, जल जंगल जमीन के बारे में हम लोग कहेंगे। आइए आइए, आप बताइए क्या कर रहे हैं आप? यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है गांव पे, पहला कमी ये है। सरकारी स्कूल ये नहीं है, क्या कहते हैं, डॉक्टरी नहीं है। कुछ लोग गरीब लोग हैं, परेशान। यहाँ कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है और यही है, यहाँ लाइन बिजली नहीं है। अच्छा बताइए, बिजली आप कहाँ चले जा रहे हैं? शादीशुदा है? हाँ, बाल बच्चे हैं? हाँ। कितने साल का बच्चा होगा? हमारे बच्चे तो मतलब नाती पोता वाला आदमी हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। ये नाती है, तो आपके नाती पोता को पोषण वाला जो आहार हर महीने मिलना चाहिए वो मिलता है? कहीं कुछ नहीं है। यहाँ कहाँ मिल रहा है यार? सही सही नहीं मिल रहा है, पोषाहार नहीं बढ़ता है। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जो हर महीने पोषण का जो आहार होता है, उसमें दलिया होता है, चना होता है, सत्तू होता है, हर महीने कुछ नहीं मिल रहा है। क्या भैया? खैराही स्कूल पर वहाँ मिल रहा है, वहाँ लोग बांटते हैं, वहाँ मिलता है। यहाँ हमारे स्कूल पर नहीं मिलता है। ये लड़का किसका है? इनका नाती है। तो ये नाती के नाम पर क्या कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। पोषाहार कहीं कुछ बिजली दवाई नहीं, बिजली नेटवर्क 21 कतई आज भी देख लीजिए, हम लोग नेटवर्क बिना परेशान है। नेटवर्क कतई काम है नेटवर्क यहाँ स्कूल का और फिर हर चीज में मतलब समस्या बहुत है। अब नहीं पोल है, नहीं कुछ नहीं है। आप सोचिए, चकाचौंध विकास की बात और दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आप कल्पना करें, यदि शहर में 6 घंटे लाइन कट जाता है तो चक्का जाम की स्थिति आ जाती है। वहां अधिकारी भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन एक लंबे समय अवधि से जिस गांव में नेटवर्क ना हो, जिस गांव में बिजली ना हो, वहां जीवन यापन, वहां की तुलना आप कैसे कर पाएंगे? मैं रास्ते में आ रहा था, हमने देखा तमाम पोल गड़े थे बिना बिजली के तार के। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत को क्यों नहीं देखना चाह रहा है? एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी जाके जो यहाँ की ज्वलंत समस्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछड़ापन है, धनराशि नहीं है, कि समस्याओं को यदि हम दिखा रहे हैं तो हमारी मौजूदगी तभी होगी जब आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, जन जन तक बात जाएगा। और इस आदिवासियों की कल्याण की बात करने वाली सरकार जो संबंधित कड़ी में इनकी समस्या देखनी चाहिए, इनकी समस्या जेन्युइन है और ये बात पहुंचे जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय श्री चर्चित गौड़ जी। आप ध्यान दीजिए कि आपके
क्रम में धरातल पे कुपोषण मुक्त भारत करने के लिए जो सामग्री वितरण की योजना है वो भी धरातल पे विफलता दिखाई दे रही। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है बिजली नहीं पहुंच पाई है। नेटवर्क की समस्या के लिए तमाम दावे होते हैं, तमाम बार स्वीकृति होती है, अखबारों में हेडलाइन छपती है कि जल्द ही बजेगी घंटी, लेकिन वो घंटी कब बजेगी भगवान जाने। और हर घर नल योजना लग गया पाइप, टोटी घर पहुंच गई, लेकिन पानी क्या रोज पहुंचा, ये बड़ा समस्या है। क्या आप पानी रोज पहुंचाएंगे या हफ्ते में एक दिन पहुंचा के आप उपलब्धि बताएंगे? एक बड़ा समस्या जनजाति समाज के बीच। यह धरातल की ग्राउंड रिपोर्टिंग है। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक।